नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का केबल साथियों ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। गुरुचरण सिंह होरा ने अपने उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ कार्यक्रम कम दरों में उपलब्ध कराने का किया वादा। गर्मी के मौसम में भिलाईवासी पानी की समस्या से जूझ रहे, जिसे लेकर पार्षद पीयूष मिश्रा ने जोन कार्यालय का किया घेराव और उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। भिलाई सेक्टर में लिव इन रिलेशन से दूषित हो रहा माहौल, अवैध कब्जे को लेकर वार्ड पार्षद ने पुलिस से की शिकायत। एसपी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी की मदद करते हुए उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ग्रैंड विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने बुधवार को बिलासपुर के केबल ऑपरेटर साथियों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। होरा ने इस मौके पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सेवा देने का वादा किया। इस दौरान केबल ऑपरेटर साथियों ने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। केबल नेटवर्क क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आ रहे हैं ग्रैंड विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि वे प्रदेश में लोगों को गुणवत्ता युक्त विश्वसनीय सेवा देंगे। यह बिलासपुर में केबल ऑपरेटरों द्वारा आयोजित अपने जन्मदिन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा केबल नेटवर्क में स्थानीय समाचारों का बहुत महत्व होता है। वे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक के साथ साथ अपने आसपास की गतिविधियों को भी टीवी में देख सकेंगे। उन्होंने वादा किया कि ग्रैंड विजन उन्हें विश्वसनीय सेवा देगा। इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आमतौर पर केबल नेटवर्क में डिस्टरबेंस की शिकायत बनी रहती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ग्रैंड विजन एक विश्वसनीय सेवा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को कम खर्च पर अधिक चैनल देखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने सुमधुर गीतों की तान छेड़ दी, जिसका सभी ने झूम कर आनंद उठाया। प्रारंभ में ऑपरेटर साथियों ने केक भी काटा तथा श्री गुरुचरण सिंह होरा को गिफ्ट हैम्पर भी भेंट किया। वे अपने सम्मान से अभिभूत नजर आए। देखिए, आज मेरा बिलासपुर प्रवास है ग्रैंड विजन के ऑफिस में। सर्वप्रथम तो मैं अपने ऑपरेटर बंधुओं को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा उन्होंने जन्मदिन मनाया यहाँ पे सब लोगों ने, तो सबसे पहले तो उनको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भैया लाल जी हैं, अपने तारिक भाई हैं, तिवारी जी हैं, हमारे बहुत सीनियर ऑपरेटर, बहुत का नाम नहीं जानता हूँ, पर सब दिल से जुड़े लोग हैं। तो जो ये प्यार दिखाता है मुझे, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है कि मैं कुछ ठीक कर पाऊँ। तो जहाँ तक ग्रैंड विजन की बात है, ग्रैंड विजन 3 चीज़ों में अपना काम करता है: क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका प्रसारण। 3 चीज़ हमारे पास ऐसी है जो हम नेट के माध्यम से, केबल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। और हम सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो हम 45 से 50 लोकल चैनल, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर धर्म के समावेश को देखते हुए हमने वो चैनल प्रारंभ किए हैं जो लोगों की देखिए, आज के ज़माने में OTT आ गया, लोग बड़े लोग तो शिफ्ट हो गए आपके सीरीज वगैरह में, मिडिल क्लास शिफ्ट हो गया केबल पे। तो ये हमारा धंधा जो है मिडिल और लोअर क्लास वालों का है। उनको जो डिमांड होती है, जो उनको चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा, उसको हम परोसने का प्रयास करते हैं। और वो जो डिमांड हमारे पास एसडीओ के माध्यम से आती है, उसको हम अच्छा करके वहाँ देने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ 2 बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आप माइक भी पकड़े हुए हैं ग्रैंड न्यूज़ का। ग्रैंड न्यूज़ एक ऐसा प्रसारण है जो लोगों के बेडरूम से लेके लोगों के ड्राइंग रूम तक उपलब्ध है, हर किसी ना किसी रूप में उपलब्ध है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, बाकी सैटेलाइट चैनल में तो कोई भी चीज़ 1 सेकंड 2 सेकंड में चली जाती है, लेकिन ये जो लोकल केबल का जो चैनल है, ये 24 आवर चलता है एक ही चैनल में। तो जो लोग नहीं भी देख पाते, उसका कंटेंट जो है वो 24 घंटे में इसको देखते हैं। और जो शहर के मनोरंजक समाचार हैं, जो शहर की गतिविधियाँ हैं, जो शहर का वॉल्यूम है, जैसे अब बिलासपुर में रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया है, तो उसको कैसा प्रेजेंट करना है, अब बिलासपुर में क्या क्या खासियत होती है, उसको संकलित करके लोगों को देना, तो लोगों में लोकल टच जो मिलता है, इस करके हमारा चैनल लोकप्रिय है। ग्रैंड न्यूज के लिए बिलासपुर से कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
आज नगर निगम के जोन कार्यालय का वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद पीयूष मिश्रा व क्षेत्र के लोगों द्वारा कुर्सीपार जोन कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। पार्षद पीयूष मिश्रा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि नगर निगम भिलाई में विगत वर्षों से अभी तक वृहद पेयजल योजना, भागीरथी नल जल योजना, अमृत मिशन के साथ साथ अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपए ऊपर की राशि नगर निगम भिलाई को प्रदान की है, जिसमें केंद्र सरकार के 14वें वित्त आयोग से भी अमृत मिशन के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत शिवनाथ नदी से एक भागीरथी प्रयास से शिवनाथ के जल को भिलाई में पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए नगर निगम भिलाई के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे खुर्सीपार, छावनी, हाउसिंग बोर्ड, कुरुद, कोका, फरीदनगर, नेहरू नगर, वैशाली नगर, मदर टेरेसा नगर, कैंप क्षेत्र, जुनवानी, रुआ बांधा, रसाली के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त से भी अधिकतम टंकियों का निर्माण किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर किया जा सके तथा शहर की हर गली में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, ताकि इन पाइपलाइनों से प्रत्येक घरों में नीली नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर पेयजल संकट को दूर किया जा सके। किंतु विगत 5 वर्षों में नगर निगम भिलाई की उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में समस्याएं गहराती चली गई हैं। नगर निगम भिलाई के अधिकारियों के पास अमृत मिशन का सही ड्राइंग डिजाइन उपलब्ध नहीं है। एक ही सड़क में कईयों बार पाइप बिछाया गया है, बल्कि छावनी से हाउसिंग बोर्ड और हाउसिंग बोर्ड से छावनी पानी उल्टी दिशा में पाइपलाइन डालकर सप्लाई की जा रही है। इसी तरह मदर टेरेसा नगर से हाउसिंग बोर्ड व हाउसिंग बोर्ड टंकी से मदर टेरेसा नगर पानी भेजा जा रहा है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी पाइपलाइन को अस्त व्यस्त तरीके से बिछाया गया है। स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि इस तरीके से सरकार व जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक केवल कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, जिसके कारण भिलाई की जनता में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी शहर में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। आज की तारीख तक लोगों के घरों में नल कनेक्शन नहीं लगे हैं, और अगर लगे भी हैं तो उसमें पानी का प्रेशर नहीं है। इस गंभीर लापरवाही व भ्रष्टाचार के लिए राज्यपाल एवं केंद्र सरकार से इसकी शिकायत कर पूरे अमृत मिशन के प्रोजेक्ट की जांच करने की अपील की जाएगी तथा नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की जाएगी। देखिए, नगर निगम के अलावा विधायक और महापौर अपने बड़े बड़े विज्ञापन में और टीवी में और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में ये विज्ञापन चलाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भिलाई में उन लोगों ने पानी की समस्या को दूर कर दिया है। भिलाई की किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में पानी की समस्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों के द्वारा बताया गया सारा का सारा बात जो है वो एकदम यथार्थ में झूठ है। ये समस्या, ये आपके पीछे ये लोग खड़े हुए हैं, ये सारे लोग इस भरी गर्मी में अपने घर का काम छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पानी मांगने के लिए आए हैं। इसका ये मतलब है कि इस भिलाई में अभी भी पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 400 करोड़ रुपए से ऊपर इस भिलाई के लिए अलग अलग योजनाओं में पानी के लिए पैसा शासन से स्वीकृत हुआ है, जिसमें अमृत मिशन में भी केंद्र सरकार से भी पैसा स्वीकृत हुआ है। और भिलाई के विभिन्न इलाकों में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी हैं और पर्याप्त से अधिक बनी हैं। उसके बाद भी उन टंकियों से लोगों के घरों तक पाइपलाइन बिछा करके उनको पानी नहीं दिया जा सका है। आज भी लोग घंटों नल के नीचे बाल्टी रख करके संघर्ष कर रहे हैं। 4-4 घंटे में उनकी बाल्टी भर रही है और लगभग 1-1, 1.5 किलोमीटर से जाकर के पानी भर के ला करके अपने परिवार की पानी की जरूरत को पूर्ति कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कि शिवनाथ का कनेक्शन जो है वो फ्री में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में नहीं दिया जा रहा है। किसी को भी यहाँ अगर फ्री में कनेक्शन मिला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी झूठी और ऐसी भ्रामक जानकारियां फैला करके, विज्ञापन दे करके लोगों की पानी की जरूरत पूरी नहीं होती है। लोग जो भी ये बात फैलाना चाहते हैं, चाहे वो भिलाई के विधायक हो और चाहे नगर निगम के महापौर या अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो धरातल पर आए और लोग किस तरीके से अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं इसको अपनी आंख से आकर के देखें। अगर उनको शर्म है तो उनको ये दिखना चाहिए कि आज भी भिलाई में 400 करोड़ रुपए ऊपर खर्च हो चुके हैं। उसके बाद भी टैंकरों से लोगों को पानी भरना पड़ रहा है। लोगों की उसके बाद भी जरूरत पानी की पूरी नहीं हो रही है। आखिर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर इतना पैसा, इतनी राशि खर्चा होने के बाद भी पानी की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पाइपलाइन को लेकर के कोई भी नजरी नक्शा नहीं बनाया है, कोई प्रॉपर प्लान इनके पास नहीं है।
कुर्सी पार से मदर टेरेसा को पानी दिया जा रहा है, मदर टेरेसा से हाउसिंग बोर्ड को पानी दिया जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड से वापस मदर टेरेसा को दिया जा रहा है। ये उल्टी सीधी पाइपलाइन जो बिछाई गई है, ये कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है और ये शासन के द्वारा दिए गए राशि का और जनता के पैसे का लगातार दुरुपयोग करने का काम नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने किया है और केवल कमीशन खोरी में इतनी बड़ी योजना जो है इसको पतीला लगा दिया, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा। जी पाइपलाइन अभी बिछ रही है, लगातार अभी भी काम चल रहा है। राइजिंग पाइपलाइन उस समय बिछाई गई थी जो टंकियों को भरने के लिए बिछाई गई थी, पर जो ब्रांच लाइन बिछनी है, जो लोगों को कनेक्शन देने के लिए बिछनी है, ये डीआई पाइपलाइन अभी लगातार वर्तमान में बिछाई जा रही है और अभी 2-3 वर्षों में बिछाई गई है। मैं इन पाइपलाइन को लेकर बात कर रहा हूँ, राइजिंग पाइपलाइन को लेकर के बात नहीं कर रहा। राइजिंग पाइपलाइन का काम टंकियों में पानी भरना है और ब्रांच लाइन जो डीआई लाइन डली है उसका काम लोगों के घर तक और मोहल्ले तक, एरिया तक पानी पहुँचाने का है। वो कनेक्शन आज तक लोगों को नहीं दिया गया है। लोग पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं, मंथली जो जलकर के रूप में पैसा नगर निगम को लेना चाहिए लोगों से, वो भी देने के लिए तैयार हैं और केवल पानी और पानी मांग रहे हैं वो, इसके अलावा उनकी और कोई मांग नहीं है। ये पानी की समस्या अगर दूर नहीं होगी, हमसे अभी 8 दिन का 10 दिन का समय जोन कमिश्नर ने मांगा है, अगर 8-10 दिन में पानी की समस्या हमारे मोहल्ले से और इस कुर्सी पार के क्षेत्र से नहीं दूर होगी तो हम अपने घरों से बाल्टी में पानी लेकर के जाएंगे और भिलाई विधायक और महापौर के घर के सामने कपड़े भी धोएंगे और नहाएंगे भी। ये मैं चेतावनी उनको देना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ पानी की समस्या को हल करें। पानी का समस्या चल रहा है, बीमारी चल रही है, हमको घर घर नल चाहिए क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पीएंगे, क्या धोएंगे और क्या नहाएंगे हम लोग। मेन समस्या हम लोग का यही बात की कुछ नहीं है। हाँ, पूरा गर्मी भर यही समस्या है। 12 महीना चलता है, 12 महीना चलता है। फिर इसका समस्या हल भी तो होना चाहिए ना कुछ। फिर एक तो बोरिंग में 10 जन भरते, कई बस्ती के भरते, उसमें पाइपलाइन दिया है। फिर अरे पानी का समस्या, पानी ही मांगने के लिए यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोग ना फिर उन्हीं के घर के सामने जाकर कपड़ा धोएंगे, नहाएंगे, सब करेंगे। हाँ, 8-10 दिन के अगर नहीं देंगे ना हमको पानी तो फिर हम लोग उन्हीं घर के सामने जाके वो करेंगे। वार्ड 38 में कुछ स्थानों पे हैंडपम्प मेंटेनेंस और पानी समस्या के संबंध में लोग आए हुए थे। इसके अलावा कहीं कहीं नालियों में लोग अतिक्रमण कर लिए हैं तो वहाँ सफाई नहीं हो पा रही। इस बाबत उनकी समस्या थी। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो स्थल पर अतिक्रमण है उसे हटा के सफाई कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा जो पेयजल की समस्या के बारे में बताए हैं, वहाँ पे भी वर्तमान में कुछ जगह में काम चल भी रहा है, कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है और पाइपलाइन जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। तो जब जैसे काम पाइपलाइन जोड़ने का काम होगा वहाँ पर बाकी लोगों को कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा ये तो अमृत मिशन के अंतर्गत काम किया गया है और अधिकांश हिस्से में पाइपलाइन विस्तार हो गया है। कुछ हिस्से में इंटर कनेक्शन काम चल रहा है, वो कनेक्शन होने के बाद भी बाकी हिस्से में भी पानी की समस्या जो निराकरण होगा। नहीं, 12 महीने नहीं, अभी जहाँ क्योंकि अमृत मिशन का काम अभी भी उसमें चल रहा है, काम प्रगति पे है और जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये समस्या शायद निराकृत हो जाएगी। 2 दिन का समय दिया गया। अभी जो तत्कालिक वाली जो स्थिति है जहाँ हैंडपम्प बिगड़ा है या कुछ जगह में कनेक्शन देने के है, उसे उस समय में कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा आदेश के बाद 32 ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की पहल के बाद 6 ट्रेनों के परिचालन को लेकर अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी 26 ट्रेनें बहाल नहीं की जा रही है, जिसे लेकर जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और यात्रियों को ट्रेन के अभाव में महंगा सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्रीय रेलवे प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों 32 ट्रेनों के परिचालन को लेकर रोक लगा दी गई है, लेकिन प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद 6 ट्रेनों का परिचालन आरंभ किया गया है, लेकिन वर्तमान में 26 ट्रेनें और हैं जिनका परिचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजाना रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को ट्रेन के परिचालन को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में ट्रेन नहीं चलने के कारण लोगों को यात्रा के लिए अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे वह काफ़ी परेशान है। सफ़र के लिए अन्य साधनों का उपयोग करने से उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है और लोग ट्रेन नहीं चलने की स्थिति में महंगे सफ़र करने पर मजबूर है। ग्रैंड न्यूज़ से चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि केंद्र द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। महंगाई के इस दौर में वैसे ही आम आदमी परेशान है और अब ट्रेन के परिचालन को रोकना दूसरी बड़ी समस्या के रूप में लोगों के सामने आ गया है। आर्थिक बोझ अलग पड़ेगा, गर्मी के दिन में समस्या ही है, जब कार वार में जाने में और परेशानी पड़ेगी, आर्थिक बोझ पड़ेगा। वापस बहाल होना चाहिए ट्रेन, आने जाने पर परेशानी है। ट्रेन में हो रहा था सुविधा, तो इसमें कोई सुविधा नहीं है।
बस में जाओगे करोगे, इसमें डीजल दिन बाप न पालो। इसमें काफ़ी परेशानी हो रही, आदमी मेंटली हरासमेंट तो हो ही रहा है, साथ में उनको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत जा रही है, ट्रेनें समय पे नहीं मिल रही है और बिना बताए मतलब ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जा रहा है। उसके बाद उनको टिकट काउंटर पे जाने से काफ़ी वहाँ दिक्कत हो रही है, वहाँ काफ़ी मतलब यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको। टिकट को मतलब कैंसिल कराने में भी मतलब उनको बहुत परेशानी हो रही है। मेरा नाम है प्रकाश कुमार वानखेड़े, मैं CSCB से रिटायर सेक्शन ऑफिसर के पद पर था और मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों के लिए निर्माणाधीन आवासीय सेक्टर 2 में अवैध कब्जाधारी संयंत्र प्रबंधन के नगर सेवा विभाग के शाह पर मकानों में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। उक्त लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है। वहीं युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिससे विषाक्त स्थिति निर्मित हो सकती है। इसे मद्देनजर रखते हुए वार्ड 56 की पार्षद साधना सिंह ने पुलिस को कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। कल भैया रात को हमारे पड़ोसी हैं, ये उनके घर में आके उसका आदमी बहस कर रहे थे, आदमी औरत दोनों जन। तो ये मेरे को कॉल करके बुलाई थी कि आ जाओ, तो पड़ोसी आके मेरे से हल्ला कर रहे हैं। तो मैं जैसी गई हूँ तो वो उसका आदमी मेरे को बोल रहा है, उसकी औरत मेरे को बोली है कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चली आई कि इसको पहले यहाँ से हटाओ। तब इन्हीं का बेटा बोला कि मेरी माँ जैसी है, हम लोग 30 साल से यहाँ पे रहते हैं, हम लोग एक दुख सुख के साथी हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब फिर वो उसका आदमी बोल रहा है कि अरे ये दोनों तो विधवा हैं, ये लोग तो खुद हिजड़े हैं, ये लोग क्या बात करेंगे ऐसे करके। तो बात यहीं से बढ़ती चली गई। तो फिर हम लोगों ने हरीश सिंह पार्षद को हम लोगों को फ़ोन किए थे, तो वो अपने प्रतिनिधि यमुना को भेजे थे यहाँ पे। तो यमुना भैया आके पूछे, तो उसकी औरत से पूछे क्या बात है करके, तो वो बोल रहा है, वो औरत बोल रही है कि यमुना को बोली है कि तुम्हारा इन दोनों औरत से क्या संबंध है। तब उसी बात पे उसने एक झापड़ उसने मार दिया। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे मैं भी सुनी हूँ, क्योंकि उसका पहले शादी हो चुका है, एक लड़की और एक लड़का है, उसकी मम्मी आती है उसको लेके है, 3 बच्चे हैं ना। हाँ, मुझे पता नहीं था, 2 सुनी थी मैं। तो बोले है वो आए दिन रात को 1-2 बजे तक दारू पी के आके गंदी गंदी गालियाँ देना, और कोई भी ब्लॉक वाला निकलते हैं उनको भी गंदी गाली देते हैं। तो यहाँ ब्लॉक में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इससे पूरा वातावरण एकदम प्रदूषित होते जा रहा है। हम चाह रहे हैं भैया कि इसको यहाँ से निकालें, और ये हमारे पूर्व पार्षद थे श्रीनिवास राव, और वही क्वार्टर दिए हैं इनको, और हम चाहते हैं कि हम ये लोग को यहाँ से निकालना चाहते हैं। नहीं, बहुत बार हो चुकी है, ये लोग करीब 1-1.5 साल से यहाँ पे हैं, आए दिन इनके घर में हो। नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों ने दी है, पार्षद सीनू को दिए थे। तो वो मेरे को बोले कि भाभी आप टेंशन मत लो, मैं इसको किराया ले चुका हूँ, तो मैं इसको बहुत जल्दी यहाँ से खाली कराऊंगा। तो आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यीशु सिंह, ब्लॉक रूम नंबर 18 में रहती हूँ। मैं साधना सिंह, वार्ड 56 की पार्षद, और मैं इस मामले में आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में कल एक घटना घटी है। वो सड़क 15B से बी का मामला है, जिसमें अवैध कब्जे का मामला है, और ये विगत वर्षों से इसमें ये जो मामला जो 15B का है, जिसमें एक महिला एक पुरुष ये अवैध कब्जा करके यहाँ 15B में रह रहे हैं। ये जो कब्जा दिया गया है वो हमारे पूर्व पार्षद के द्वारा दिया गया था। ये BSP का मकान है और उन्होंने इसको किराए पर दिया है, और इस मामले की जानकारी लगते ही हमने कल थाने में जाके इसका संज्ञान लिया है, और कल इसकी और जानकारी स्टेट ऑफिस में भी दे दी जाएगी और विधायक के पास भी दी जाएगी, क्योंकि ये जो लोग रह रहे हैं जिनके कारण वहाँ का आसपास का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, और वहाँ के बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। जिससे हम चाह रहे हैं कि हमारा वार्ड साफ और स्वच्छ बना रहे और इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। इसके पूर्व में भी इसके ऊपर मतलब 2 वर्षों पहले इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं गया। लेकिन अभी कल जाके हमने इस बात की जानकारी भट्टी थाने में दी। ये कल रात को हमारे बिल्डिंग में 15 नंबर रूम में रहती हैं नीतू करके, वो और उसके हस्बैंड, वो लोग आए दिन हम लोग से बहसबाजी करते रहते हैं। कल ये औरत हमारी पड़ोसी है, वो अकेली थी घर में, उनके दोनों बेटे कहीं बाहर गए हुए थे काम से, तो वो आदमी आके इनसे बहस कर रहा था। मैत्री बाग में रखे गए जानवरों को दर्शक खुलेआम जहर परोस रहे हैं। पॉलीथीन में पैक खाद्य सीधे तौर पर पिंजरे में कैद जानवरों को खाने के लिए दिया जा रहा है। दर्शकों की ऐसी हरकतों को मैत्री बाग प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में यहाँ रखे गए जानवरों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्थिति में जानवर संक्रमण पहले होंगे, जिसके बाद उनकी जान भी जा सकती है।
मैत्री बाग प्रबंधन अपने जू के जानवरों के देख रेख में सावधानी नहीं बरत रहा है। यहाँ पहुँचने वाले दर्शक खुलेआम जानवरों को बाहरी वस्तुएं खिला रहे हैं। जानवरों के लिए यह भोजन ठीक नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे खाने से जानवरों की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है, वहीं उनमें संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रबंधन के अनुसार जानवरों को खाने में जो भी चीजें दी जानी चाहिए वह दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा जानवरों में प्रति जो अन्य सावधानियां रखी जानी चाहिए इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बाहरी लोगों द्वारा खाने की वस्तुएं दिए जाने के कारण जानवरों में बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए प्रबंधन दर्शकों पर कड़ाई नहीं बरत रहा है। मैत्री बाग प्रबंधन ने 1 माह से मैत्री बाग को खोला है और अभी 1 महीने हुए हैं। गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। वर्तमान में टेम्परेचर 40 के ऊपर चला गया है। तो खासकर हमारे जो टाइगर होते हैं वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे ठंड में उनके लिए अलाव जलाया जाता है, उसी प्रकार गर्मी में उनके केज में पानी भरा जाता है। स्प्रिंकलर से लगा के उनके ऊपर से झरना टाइप का बना के आर्टिफिशियल पानी गिराया जाता है, जिससे उनको ठंडकता मिल जाए। भालुओं को खासकर खरबूज और तरबूज वाले फल खिलाए जाते हैं। बंदरों में भी ये दिया जाता है। और हिरन में हमने एक पाइपलाइन डाली है जिसमें फवारा टाइप का निकलता है, जिससे वो पूरे केज को ठंडक करता है। हमने काफ़ी जगह डिस्प्ले बोर्ड लिखा है कि कृपया जानवरों को ना खिलाएं, और हमारे जो गार्ड रहते हैं वो मना करते रहते हैं। फिर भी कुछ शरारती तत्व लोग बदमाशी करते हैं तो फिर हम उन पर कार्रवाई करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इग्नोरिया की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भेंट कर भिलाई के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्म जागरण एवं जनहित में किए गए कार्यों की भी जानकारियां उनके समक्ष रखी, जिस पर नेतागण ने समिति की प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी है। मनीष पांडे ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी श्रीमती डी पुरेंद्रेश्वरी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित धर्म जागरण पखवाड़ा सहित विभिन्न जनहित से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समिति द्वारा 36 वर्षों से आयोजित श्री रामनवमी कार्यक्रम की भी जानकारी दी। तत्पश्चात भिलाई सहित प्रदेश के विभिन्न विषयों और राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्कस मैदान दक्षिण गंगोत्री में मिनी डिज्नीलैंड सभी वर्गों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन का खास ध्यान रखा गया है। मिनी डिज्नीलैंड के प्रोपाइटर अजीत सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि बच्चों के लिए छोटे झूले मिनी माउस हैं, इससे बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं युवा वर्ग के लोगों को हवाई झूला, ड्रैगन तथा अन्य झूले यहाँ झूलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर की शर्ट व विभिन्न परिधान भी विक्रय के लिए रखा गया है। विभिन्न तरह की खाद्य सामग्री भी लोगों को लुभा रही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। C&D निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नवनिर्मित उत्पाद गमला, पेवर ब्लॉक, रोशनदान एवं कोटना का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य पुलगांव C&D प्लांट में किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का साधन प्राप्त हो सके। नगर पालिक निगम दुर्ग के पुलगांव जीरो वेस्ट सेंटर में C&D निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत महिला स्व सहायता समूह एवं सफाई कर्मियों एवं स्वच्छता दीदियों के आय के साधन हेतु शहर के हर वार्डों से निर्माण कार्य के दौरान नगर निगम की टीम के द्वारा C&D निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का संग्रहण कर नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे विशेष वाहन से संग्रहण कर पुलगांव C&D प्लांट में लाया जाता है, जहां पर उसे अलग अलग प्रकारों जैसे कंक्रीट, ईंट, गिट्टी, लकड़ी, लोहा, मिट्टी आदि में छांटकर अलग अलग खंडों में रखा जाता है एवं उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण भी पुलगांव स्थित सेंटर में किया जा रहा है, जैसे बड़े गमले, छोटे गमले, नालियों को ढकने वाले ड्रेन कवर, रोशनदान, घरेलू उपयोग में आने वाले उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है एवं आय का साधन बन गया है। इन उत्पादों की शहर एवं बाजार में काफी मांग भी है एवं जो C&D व्यर्थ में सड़
सड़कों में खाली प्लाटों में अनावश्यक रूप से पड़ा रहता था, उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से उपयोग में लाकर उसे निर्मित वस्तुएं सामग्रियों को विक्रय किया जा रहा है। इस C&D प्लांट में शहर के C&D को संग्रहण करने हेतु नगर निगम द्वारा व्यापक तौर पर गाड़ियों को लगाकर हर वार्डों में घूम कर जहां सड़कों में प्लांट में रखा पाया जाता है उसे संग्रहण कर C&D प्लांट में प्रतिदिन लाया जाता है। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी की पहल से इस प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि सराहनीय रूप से कार्य कर रहा है। इसमें नगर निगम की कार्यशाला विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अमला मिलजुल कर कार्य कर रहा है। इस C&D निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु नगर निगम ने 3 संग्रहण केंद्र धमधा नाका, SLRM सेंटर, रायपुर नाका, SLRM सेंटर एवं पुलगांव SLRM सेंटर C&D वेस्ट का संग्रहण किया जाता रहा है एवं उसे पुलगांव जीरो वेस्ट प्लांट में प्रसंस्कृत हेतु भेजा जाता है। इस विषय को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी हामिद खोकर ने विस्तृत जानकारियां दी। C&D वेस्ट जो है हमारे और आपके घरों का जो तोड़ कर कचरा निकलता है, जैसे कि ईंट है, मिट्टी है, रेती है, इस तरह का मिक्स जो मटेरियल निकलता है जो हमारे शहर की खूबसूरती को खराब कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए C&D वेस्ट को जो है हमारी निगम की गाड़ियों के द्वारा ढुलाया जाता है, ले जाया जाता है और उसे जो लैंड फिलिंग का कार्य किया जाता है, जैसे कि गोकुल नगर में लैंड फिलिंग का कार्य किया गया है। इसके अलावा अभी स्व सहायता समूह को हम लोगों ने जो रोजगार मिले इस लिहाज से हम जो C&D वेस्ट वहाँ डाल रहे हैं और उसे लोहा, प्लास्टिक, कचरा और जो लकड़ी, इसके अलावा ईंटा पत्थर जो निकलता है अलग से उसे पृथक करके उससे जैसे घरेलू उत्पाद जैसे गमला है, हम कुछ आपका मान लीजिए जैसे खेतों में हम फेंसिंग करते हैं उसके पोल है, इस तरह से जो है अन्य सामग्रियों का जो है निर्माण किया जाता है, जिससे स्व सहायता समूह को जो हमारी बहनें हैं उनको रोजगार मिलेगा। इस दिशा में नगर निगम लोग जो है बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और आने वाले समय में हमारे शहर से ये जो C&D मुक्त शहर दिखेगा और जगह जगह जो कचरा पड़ रहता है। मैं अपने शहरवासियों से भी निवेदन करूंगा कि जो C&D वेस्ट जो इधर उधर फेंक दिया करते हैं जिनके, तो हमें जानकारी दें नगर निगम में, हम उसे उठाकर उससे हम लैंड फिलिंग और इस तरह से रोजगार जिनको हमारी स्व सहायता बहनें हैं जो उनको रोजगार मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा स्वच्छता का संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता जागरूकता को लेकर वार्ड 1 पंचशील नगर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम कमिश्नर हरीश मंडावी के मार्गदर्शन में NSUL के दुर्ग के महिला समूह के द्वारा वार्ड 1 पंचशील नगर में वार्ड पार्षद मनीष साहू की उपस्थिति में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिला स्व सहायता समूह एवं वार्ड की महिलाएं शामिल हुई। रैली के माध्यम से लोगों में सड़कों पर, खुली जगहों में खाने पीने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक गंदगी डिस्पोजल फैलाया जाता है, उसको लेकर जागरूक करना और लोगों में स्वच्छता के प्रति संदेश देना रैली का मुख्य उद्देश्य था। जहां पर उक्त रैली ने वार्ड 1 से भ्रमण कर पूरे वार्ड का भ्रमण किया, जहां लोगों ने रैली के माध्यम से अपील करी कि आम जनमानस शादी ब्याह सहित रोजमर्रा में उपयोग आने वाली दिनचर्या में सिंगल प्लास्टिक का उपयोग न करें, वहीं बाजार एवं खुली जगहों पर इन्हें फेंकने से बचें। वहीं बाजार एवं खरीदारी करते समय कैरी बैग का उपयोग न करें एवं घरों से ही थैला लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा इसके उपयोग करने से बचें। जनसमूह को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में देने के लिए की भी अपील की गई। वहीं
समझाया गया कि सूखा कचरा गीला कचरा को अलग अलग कर सफाई कर्मियों को दिया जा सके ताकि उसका आगे चलकर उपयोग किया जा सके, जिससे शहर को कचरा मुक्त करने में सहयोग हो सकेगा। इस दौरान समूह की महिलाओं द्वारा अपील की गई कि घरों में लोग कम से कम बाहर जाते समय कपड़े के एवं जूट के बैग थैले लेकर जाएं, जिससे वातावरण दूषित होने से बचेगा, वहीं लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई 3 को मिलाकर अब दुर्ग जिले में 6 तहसील हो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के आग्रह पर भिलाई 3, कुम्हारी और जामुल को मिलाकर नया अनुविभाग बनाने का घोषणा किया है। अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 पे ही स्थापित किया जाएगा। साथ ही भिलाई 3 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। भिलाई 3 में निर्मित तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय में बाउंड्री वॉल भी कराए जाने की घोषणा की गई है। भिलाई में बनने वाले स्टेडियम परिसर में जैतखाम और मंदिर के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा। अहिवारा क्षेत्र में नल जल योजना की मांग पर मुख्यमंत्री ने सर्वे कराने के बाद नल जल योजना प्रारंभ करने को कहा। भिलाई 3 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, नवीन निगम कार्यालय और डबरापारा से कुम्हारी तक केनाल की मांग पर तकनीकी परीक्षण कराकर निर्णय की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की पहल की है। राज्य भर में वर्तमान में 172 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में एक कक्षा में अब 40 से बढ़ाकर 50 बच्चों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। नवीन तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई 3 तहसील कार्यालय और उप तहसील कार्यालय खुलने से जितनी खुशी यहां आम लोगों को हो रही है, उतनी खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैं खुद यहां का निवासी हूं और यहां का किसान हूं। यहां तहसील कार्यालय की मांग बहुत पुरानी थी और यह क्षेत्र की जनता की आवश्यकता भी थी। तहसील कार्यालय की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है, जिसमें 52 तहसील प्रभावशील हो चुके हैं। किसी भी राज्य सरकार द्वारा इतने कम समय में इतनी संख्या में तहसील का गठन नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक 6 जिलों का भी गठन कर दिया है, जिसमें 1 जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कामकाज शुरू हो चुका है। शेष 5 जिलों की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जितनी ज़्यादा प्रशासनिक इकाई नज़दीक होगी, जनता को उतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तहसील कार्यालय खुलने से जहां जमीन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई होती है, वहीं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र समेत अनेक तरह के काम में क्षेत्रीय जनता को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुलभ, न्याय, सहज पहुंच और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ही राज्य सरकार प्रशासनिक इकाई को जनता के नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेमेतरा के एसपी ने एक बार फिर दरियादिली एवं मानवता की मिसाल पेश करते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी की मदद की। एशियन गेम 2022 के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने ट्रायल के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन किया है, उसमें बेमेतरा जिले के नवागढ़ के पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए सत्येंद्र का भी चयन किया गया है, जिन्हें ट्रायल के लिए 29 अप्रैल को दिल्ली पहुंचना है। खिलाड़ी को ट्रेन से जाने में दिक्कत हो रही थी। फ्लाइट में जाने के लिए पैसे नहीं होने की परेशानी थी। इस बात की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को हुई तो उन्होंने थाना नवागढ़ क्षेत्र ग्राम हरदी के पैरा तीरंदाज खिलाड़ी सत्येंद्र को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया, जहाँ एसपी ने एक बार फिर दरियादिली एवं मानवता का परिचय देते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी एवं कोच की फ्लाइट के टिकट के लिए दिए पैसे और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पैरा तीरंदाज खिलाड़ी सत्येंद्र की कार्यों की सराहना करते हुए बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। एक हमारे नवागढ़ क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं। उनका कहना है कि उनकी ट्रायल दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है, जो कि परसों से ट्रायल होनी है, तो कल ही उसको निकलना है और ट्रेन से उसको जाने में असुविधा थी। फ्लाइट की टिकट की मेरे द्वारा व्यवस्था आने जाने की उसकी कराई गई है, जिससे वो समय पर पहुंच सके और मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो अच्छा से अच्छा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
अब गोबर से बनाया जा रहा है ईंट। जी हाँ, आपने सही सुना। अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के पंचगव्य रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा अब गोबर और चूने को मिलाकर घर बनाने के लिए ईंट बनाया जा रहा है, जो कि सामान्य लाल व फ्लाई ऐश ईंट से 4 गुना मजबूत होगा और इसके साथ ही कमरे के भीतर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। वहीं ये वर्षारोधी भी है। देसी गाय जिसे अब गांवों में किसान कम दूध व रख रखाव में अधिक खर्चीला मानकर पालना नहीं चाहते, या तो उसे पालना छोड़ रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, और जिससे देसी गायों का अस्तित्व खतरे में है और ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमारे इस धरोहर को बचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कामधेनु विश्वविद्यालय के पंचगव्य रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने गोबर से ईंट बनाया है। इसके दबाव सहने की क्षमता मिट्टी से बनी लाल ईंट और फ्लाई ऐश से बनी काली ईंट की तुलना में 4 गुना अधिक है। इससे कमरे के भीतर का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहता है। इस पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों का भी असर नहीं होता, यह विकिरण को सोख लेता है। इन विभिन्न योजनाओं से पूर्ण गोबर से बनी ईंट को इंडियन पेटेंट की प्रक्रिया के लिए भेजा गया, उसके बाद उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ साथ देसी गायों के गोबर से और भी विभिन्न उत्पादों का निर्माण रिसर्च के बाद किया जा रहा है, जिसके विषय में वैज्ञानिक क्रांति शर्मा कामधेनु विश्वविद्यालय पंचगव्य सेंटर अंजोरा ने विस्तार से बताया। बाकी जो जिसमें कि पायरेथ्रॉइड्स वगैरह केमिकल्स मिले होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और हम सभी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो बेहतर होगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करके बनाएं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट ना डालें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। इसके अलावा ये हम लोग एक फेस पैक भी बनाते हैं। फेस पैक में हम लोग मुल्तानी मिट्टी और काऊ डंग को एकदम बारीक चूरा करके पीस के उसमें मिलाते हैं, साथ में गुलाब और संतरे की छिलकी, पील सौंफ वगैरह डाल करके, और हमारी गौठान में काम करने वाली महिलाएं इसको बना सकती हैं और आसपास के केंद्रों में इसको वितरित कर सकती हैं। हाँ, ये गमला भी बहुत आकर्षक का केंद्र है। हम लोग जनरली जो नर्सरी में जाते हैं तो हम लोग पॉलीथीन के एक पैकेट में हम एक प्लांट्स को लेकर के आते हैं, तो अगर हम उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि गोबर बहुत सस्ता है और हमारे शासन की योजना भी गौठानों और इससे रिलेटेड है, तो अगर हम वहाँ पे वितरित कर दें एक नॉमिनल चार्ज में 3 रुपये या 2 रुपये में, तो एक जो पॉलीथीन के कारण जो प्रदूषण जो फैल रहा है, लैंड पॉल्यूशन जो फैल रहा है, उससे भी बचाव होगा और साथ ही साथ पौधे को खाद भी मिलेगा। इसी के गमले में ही हम पौधे को लगा के उसी को हमको रोपना है गमले सहित, तो उससे ये होगा कि उसको खाद मिलती रहेगी। 2-3 महीने के बाद ये गमला गलना चालू होता है, तो इस तरीके से हम अपने वातावरण को गमले के प्रयोग से साफ और शुद्ध रख सकते हैं। हमारा देसी गोवंश जो कि बहुत पहले से जिसको पूजा जाता था, अभी आने वाले समय में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्रॉस करवाए, बाहर से हम विदेशी गायों को लेकर के आए। अब हमें दूध तो मिल रहा है, लेकिन दूध के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी उनके साथ मिल रही हैं, और साथ ही हमारा गोवंश जो है, देसी गोवंश जो है, वो नेग्लेक्टेड हो रहा है, क्योंकि वो जनरली 1.5-2 लीटर से ज़्यादा दूध देती नहीं है, तो किसान उसको रुचिता से नहीं पाल रहे हैं। तो अगर हम ये काऊ डंग और काऊ यूरिन से ये उत्पाद भी बनाएं और उसके दूध का भी उपयोग करें, तो उनके महत्व को अभी हमारे किसान भाई बहन पहचान रहे हैं और उनका रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। और हमारे शासन की भी जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये भी इसमें मदद कर रही है हमारे देशी गोवंश को बढ़ाने में। तो इस तरीके से ये एक समुचित प्रयास है और ये सब मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देसी गोवंश जो है वो फिर से हमारे आसपास हमें देसी गाय की डेयरियाँ देखने को मिलेंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव कुमार चंद्राकर की रिपोर्ट। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही कुछ वाहनों में आग लगने का मामला सामने आता है। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्र बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। वाहन चालक ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान को बचाया। भीषण गर्मी के दिनों में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आती हैं। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे नेशनल हाईवे में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मोटरसाइकिल में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ी कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कुछ देर में मोटरसाइकिल को आग की लपटों ने पूरी तरह घेर लिया और धू धू कर मोटरसाइकिल जलने लगी। अचानक मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल में लगी आग से वाहन चालक सहित आसपास के लोग दहशत में आ गए और इस आगजनी की सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने मोटरसाइकिल की आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आगजनी की इस घटना से वाहन चालकों को भीषण गर्मी में तेज धूप के बीच वाहन चलाते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग एवं पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने मंगलवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्टर कार्यालय में सभा नीति के आयोग में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का विभागवार ने समीक्षा किया। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी एवं पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने मंगलवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आकांक्षी जिला के तहत राजनांदगांव जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए। पूर्व कलेक्टर एवं केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग आशीष उपाध्याय 22 वर्ष बाद राजनांदगांव पहुंचे थे। वे पूर्व में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में भी जानकारी ली और संबंधित विभाग को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि जिले में 83% लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। इसी तरह 18 वर्ष और 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को जिले में पेयजल के लिए बिजली विहीन क्षेत्रों में क्रेडा की सहायता से पेयजल की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी गई है। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी ली है। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी आशीष उपाध्याय ने विभागवार समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीति आयोग की ओर से कार्यक्रम चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसमें सेंट्रल प्रभारी के रूप में मुझे 22 साल बाद अपने जिले में फिर से आने का मौका मिला और बातचीत की हम लोगों ने और आगे कैसे इस जिले को और विकसित करें इसके बारे में सभी योजनाओं में जो फिक्स इंडिकेटर है नेशनल नीति आयोग का, उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। और आप भी कलेक्टर रहे हुए हैं। देखिए, योजना आयोग हर एक योजना को बनाता था। नीति आयोग जिसमें चैलेंज है, जहाँ प्रगति नहीं हो रही है, उसको लेकर विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है। ये वो आपने स्वयं चुना है कि आपको दिया गया है? दिया गया। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग आशीष उपाध्याय ने जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतुष्टि जाहिर की। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, जिला पंचायत के सीईओ लोकेश चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के ग्राम कुसमी मुख्य मार्ग पर स्थित यूनिवर्सल पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारी ने शाम को एक व्यक्ति को अपने मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी थी, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म के सामने धरना प्रदर्शन कर मुआवजे देने की मांग कही है। शाम को घूमने निकले व्यक्ति को मोटरसाइकिल चालक ने जबरदस्त ठोकर मारी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण यूनिवर्सल हैचरी पोल्ट्री फार्म मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे। पूरा मामला बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के ग्राम कुसमी का है, जहां मुख्य मार्ग पर स्थित यूनिवर्सल पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा शाम को एक व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी थी, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार यूनिवर्सल हैचरी पोल्ट्री फार्म के मैनेजर से मिलने पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ डांट फटकार, गाली गलौज कर भगा दिया गया। पूरी घटना की जानकारी जब क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी को मिली तो पूरे ग्रामीणों को लेकर फार्म हाउस के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पूरे दल बल के साथ पहुंची। अंत में कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 5 लाख देने का आश्वासन दिया गया। फिलहाल 2 लाख का चेक प्रदान किया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। किसान भाई हैं लेखराम साहू, वो पैदल घूमने के लिए निकले थे तो यहाँ का कोई कर्मचारी है वो मोटरसाइकिल के द्वारा उनको एक्सीडेंट कर दिया। वहीं पर मृत्यु हो गई बेचारी लेखराम साहू जी का। और जब वो लोग सहयोग कर लिए, गांव के लोग यहाँ आए, यूनिवर्सल हैचरी है यहाँ जो पोल्ट्री फार्म है, इनके कर्मचारियों से जब मिलने आए वो लोग उल्टा एक्सीडेंट करने के बावजूद दुर्व्यवहार किए, गाली गलौज किए, जबकि उनको सहयोग करना था। लेखराम साहू भाई को तत्काल हॉस्पिटल ले जाकर उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाया जाना था, लेकिन इन लोगों ने उल्टा दादागिरी करके धमकाने का प्रयास किया। आज जब गांव के सब सरपंच और जनपद सदस्य सबको पता चला तो सब किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए। मुझे भी सूचना मिली, मैं भी आया हूँ 3-4 घंटा से। हम लोग यहाँ पे धरना सुबह 7 बजे से भाई लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि जो पीड़ित परिवार उनको मुआवजा दिया जाए। बहुत गरीब परिवार, उनका कमाने खाने वाला कोई नहीं है। तो पहले तो 1 लाख रुपए देने के राजी हुए थे, लेकिन जब सब लोगों ने दबाव डाला तब
5 लाख रुपया उन्होंने मुआवजा राशि मृत परिवार को दिया है। उसके अलावा गांव के कुछ लोगों को जो नौकरी देने को उन्होंने वादा किया था, जब उन लोगों जब एनओसी पंचायत के माध्यम से जारी हुआ था, उसके भी नियम के तहत इन लोग बाहरी लोगों को नौकरी देते हैं और स्थानीय लोगों को भी किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। तो कुछ लोगों को नौकरी देने की बात उन्होंने कही है, तब जाके आंदोलन खत्म हुआ है। यहाँ इतनी फैक्ट्री और इतने पोल्ट्री फार्म तो खोल रहे हैं, एनओसी के समय बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जन सहयोग नहीं होता। टोटल बाहरी लोग काम करते हैं, इसीलिए ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। स्थानीय लोग रहे तो ये सब बात ही ना है और ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री के इसीलिए यहाँ लगातार विरोध हो रहा है। एक सड़क दुर्घटना का मामला आया था। कल रात में एक व्यक्ति था लेखू राम साहू, उसकी शायद रात में ही डेथ हो गया था। उसके एवज में यहाँ पे जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे यूनिवर्सल हैचरी के, उनके मालिकों ने जो सद्भावनापूर्वक अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज प्रदान के लिए चेक के माध्यम से दिया है उनकी माता जी को दिया। और ये उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है, घोषणा भी की अपनी तरफ से तो उनके परिवार से किसी एक सदस्य को जो है यहाँ पे नौकरी पे वो ज़रूर रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी किया है कि आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे और गाँव वालों से थोड़ा जो है अच्छा व्यवहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।